एंड हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने बहुत सिंपल सी चीज प्रोसेस करी थी। हमने बोला था ऑर्डिनल एनकोडर पे हमने बात करी थी, जो कि किसी में अगर मोर देन 1 2 3 है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्मेट हमने प्रोफाइलिंग बनाई थी, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड पुअर। तो उसका एक ऑर्डिनल पोर्शन हम कैसे डिजाइन करते हैं, लाइक दिस वन, एक्सीलेंट इज ग्रेटर देन गुड and good is greater than average, so this is a part, and average is greater than poor. Okay, so how we rate all these things? So हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली इसको बोला कि भाई this one is, we start from the zero, basically हम लोग इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो इसका ऑर्डर क्या बनाया, पुअर इज जीरो, एवरेज इज वन, टू, गुड इज टू एंड एक्सीलेंट इज थ्री. ठीक है, सो पॉइंट इज व्हाट, इसमें सेक्शन मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई भी कैटेगरिकल डेटा है तो आप उसको इजीली एनालाइज्ड नहीं कर सकते. ठीक है, जब तक वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आता. अब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे आएगा, तो फॉर द न्यूमेरिकल फॉर्मेट वी यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनकोडर्स. पहला हमने वन हॉट एनकोडर सीखा था, OHE हम लोग उसको बोलते हैं, जो कि किस पोर्शन में काम में आता है, लाइक सपोज अबाउट we are discussing about male or female. So this is the section of two formats कि ये 0 1 फॉर्मेट हो सकता है, this one is 0 and this one is 1. ठीक है, so इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के जो यस नो वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, these are called what, वन हॉट एनकोडर. आप इसको नॉर्मलाइज एनकोडिंग में भी इसको कंसीडर कर सकते हो, बट दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल एनकोडिंग. अब हमारे पास क्वेश्चन ये हो रहा था कि हमने वन हॉट एनकोडर अलग सीखा और ऑर्डिनल वाला हमने अलग सीखा, दोनों चीजें अलग अलग सीखी थी. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम श्वेता और हमने जो डिस्कशन किया था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट कि हमारे पास एक पोर्शन आया कि हम ऐसा कुछ प्लान आउट करें कि हमारा पूरा डेटा एक बार में आ जाए. तो हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट pandas as pd and we import this, and df is equal to ed dot read underscore csv ब्रैकेट. तो हमारा फाइल नेम क्या है, ऑर्डिनल डॉट csv. मैं इसको लिख देता हूँ, सिंगल कोट्स ऑर्डिनल डॉट csv, and we execute this one is the file. okay, ना तो पोर्शन इज व्हाट की एक्सीलेंट प्रोफाइल, ये तीन हो गए. यहाँ पे भी तीन चार अलग अलग कंपनीज हैं, कंपनीज इज मारुति, सुजुकी, टोयोटा, हायोंडाई. क्या अलग अलग डेटा है. सो हाउ वी प्रोसीड विद ऑल दीज डेटा. सो हमने क्या करा, हमारे पास एक क्लास होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेबल एनकोडर. तो दिस वन इज फ्रॉम sklearn, LEARN, sklearn dot pre प्रोसेसिंग. ओके, इंपोर्ट करेंगे प्री प्रोसेसिंग में से कौन सी वाली क्लास, लेबल एनकोडर. ओके, सो वी इंक्लूड दिस वन लेबल एनकोडर. हमने इसको प्रोसेस किया, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, le इज इक्वल टू लेबल एनकोडर. ओके, तो लेबल एनकोडर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया. अब हमें उसको फिट करना है. सो हाउ वी फिट ऑल दिस डेटा. तो मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, मैं पहले एक सिंगल डेटा आपको प्रोसीड करके बता रहा हूँ. तो मैंने लिखा एली इज माई ऑब्जेक्ट डॉट, इसमें हम लोग वैसे नॉर्मली हम क्या लिख रहे थे, फिट लिख रहे थे. जब हमारे पास ट्रांसफॉर्म भी हमें साथ में करना है, तो फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों एक साथ में कर सकते हैं हम. ट्रांसफॉर्म अंडर ब्रैकेट हमने किसको लिखा, df square bracket, this one is profile. Okay, we execute this one. Oh, why is not there? One positional argument is missing. सही तो लिखा है मैंने.
ऑर्डर गलत कर दिया मैंने। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ कि फिर ट्रांसफॉर्म मुझे करना है टेबल एनकोडर में। श्वेता एनी सजेशन? मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। टेबल एनकोडर सही तो लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट भी एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ। दिस इज सर माय एक सिंगल एक स्क्वायर ब्रैकेट से मे बी स्क्वायर ब्रैकेट से भी नहीं आ रहा, या तो हो सकता है मैंने कुछ ऑब्जेक्ट गलत लिखा हो। ऑब्जेक्ट भी सही लिखा है। सर ये ऊपर लेबल एनकोडर में ब्रैकेट्स नहीं आएंगे उसके बाद एंडिंग में? यस, दिस वन इज आल्सो हेल्पफुल, बट वो एरर दे जाता अगर ऐसा कुछ होता। मैं इसको एक काम करता हूँ, बिल्कुल आप सही भी बोल सकते हो। यस, दैट वन इज करेक्ट। एक छोटा सा पार्ट गड़बड़ कर रहा था, देखो अब मैंने उसमें अपडेट कर दिया डायरेक्टली, वरना मैं आपको उसके बगल में प्रिंट आउट करके बताता। सो दिस वन इज पुअर इज 0 बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट। आपका जो फॉर्मेट अगर हम देखेंगे 1 पे कौन है, ये रहा। एक्सेलेंट इज 1, गुड इज व्हाट, फोर्थ नंबर तक गुड सेकंड, एंड आपका एवरेज को 0 दिया है एंड पुअर को 3 दिया है। विशाल आपकी वॉइस के साथ इसको भी आ रही है। नहीं नहीं, एक्चुअली आई थिंक श्वेता का माइक ऑन है। ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट। अब ठीक है, ठीक है। सो पुअर इज 0, सॉरी पुअर इज 3, बाकी सब का आपका जो ऑर्डर है ना बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका ऑर्डर डिसाइड हो गया। अब वैसे ही आपको कंपनी प्रोफाइल के साथ में जाना है। अभी मैंने इसको डायरेक्टली अपडेट कर दिया। एक छोटा सा पार्ट था जो मैं मिसिंग कर रहा था, जो मैं प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो मैं ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो मैं इसको एक्स में रखता हूँ और मैं इसको दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं अपन। छोटा सा पार्ट है, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इस साइड किया एंड दिस वन इज एक्स में अपडेट कर दिया मैंने उसको। एक्स को चलाया, दिस दिस इज माय एक्स। ओके, ये एक एरे क्रिएट होगा। अब आपको कोई बोले कि दोनों कॉलम मुझे ट्रांसफर करने हैं, तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन कॉल इन df कॉलन। मैं आपको कॉल के इस पे बता देता हूँ, कॉल एक्चुअली आपको क्या हेल्प आउट कर रहा है। दिस वन इज व्हाट कॉल एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन कंपनी एंड प्रोफाइल। तो मेरे को ऑब्जेक्ट भी बार बार बनाने पड़ेंगे, तो मैंने एल इज इक्वल टू लेबल एनकोडर ब्रैकेट लगाया एंड दिस वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट हमारा gf स्क्वायर ब्रैकेट कॉल। जो कॉलम्स आएंगे उन्हीं कॉलम्स में वो अपडेट होता जाएगा, हमारा जो पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वी जस्ट राइट हियर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट gf अंडर ब्रैकेट कॉल। तो इससे क्या होगा, ये कॉलम उठाएगा, लेबल एनकोडर एक ऑब्जेक्ट बना, फिट ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होकर फिट में असाइंड हो जाएगा। ठीक है, पहला कॉलम। Sir, are you saying something? Cannot hear.
ओके, स्क्रीन विजिबल है? हेलो, Yes, फसलो, yes sir, yes sir. वॉइस आ रही है ना मेरी? आ रही है। सॉरी यार, एक्चुअली हमारे फ्लैट पे एक्चुअली थोड़ा सा लोड की वजह से ना मीटर ट्रिप हो रहा है बार बार, तो बार बार मैं बीच में चला जाऊंगा बट मैं आ जाऊंगा, वाईफाई भी बंद हो जाता है ना। ओके, सो मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, एंड जस्ट डिजाइन अ ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हर कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इसमें एक ऑर्डर फॉर्म में। तो वी जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन। तो हमारा जो डीएफ था, पहले डीएफ कॉलम इज लुक लाइक दिस, नाउ योर डीएफ कॉलम इज चेंज्ड। तो हमारा डीएफ कॉलम क्या हो गया, दिस इज अ डीएफ कॉलम। यू कैन सी हमारे पास हर कंपनी का एक पर्टिकुलर ऑर्डर, रैंडमली एक ऑर्डर हमारा असाइन हो गया। एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑर्डर है वो क्या है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इन दोनों को अलग अलग यूटिलाइज कर सकते हो। एक साथ यूटिलाइज करने की जगह आप कैसे कर सकते हो, अलग अलग यूटिलाइजेशन दे सकते हो। ओके, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपका जैसे ओरिजिनल डेटा है वो एज इट इज रहेगा। ओरिजिनल डेटा जो आप जिस डेटा फ्रेम में पिकअप कर रहे हो, जिस वेरिएबल के साथ में पिकअप कर रहे हो, वो डिस्टर्ब नहीं। ओके, सो जो श्वेता और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लास्ट टाइम शायद आई नहीं थे पे लेट थे, तो ये वाला जो सेक्शन था वो हमने इसको कवर अप किया था पूरा काम। ओके, और इनको तो मैंने डायरेक्टली परफॉर्म करवा दिया था डेटा के ऊपर, बट वी आर जस्ट कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन दीज स्टेप्स। ओके, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेबल एंड कोड। ओके, तो ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप इसको इंडिविजुअल फॉर्मेट पे भी अलग से देख लीजिएगा। तो जितने भी आपके कैटेगरिकल डेटा के साथ में एनालिसिस करना है या कुछ भी करना है, सो यू कैन यूज दिस प्रोसेस, और आप कोई भी डेटा बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हो। Okay, so now here we are going to discuss about the multi-class classification. I have a different kinds of things. मेरे पास और भी डेटा सेट है, एक डेटा सेट और मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है एयरलाइंस वाला। ऐसे डेटा सेट कंटिन्यूसली आपको पास आते रहेंगे हर क्लास के अंदर। तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा स्टेप, मतलब अब आपका वर्किंग आपके ऊपर डिपेंड रहेगा सारी चीजें। ठीक है, जो डेटा सेट मैंने आपको दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्लीनिंग पे लेके जाइए, और जो उससे पहले दिए वो उनको करना है। ऐसा नहीं कि जो नया दे दिया उस पर आप प्रोसेस करना स्टार्ट करो। तो वन बाय वन आप सारे डेटा सेट इंडिविजुअल फॉर्मेट पे निपटाते रहो। ओके, सर ये एक चीज थी, ऑर्डिनल का इसका मेन यूज कहाँ होता है सर? ऑर्डिनल का यूजेस इसमें होता है, मैं आपको उसका रियल टाइम यूजेस भी बता देता हूँ। हम लोग जो डेटा प्रोसेस कर रहे थे, कौन सा वाला, लीनियर रिग्रेशन का, मल्टी लीनियर रिग्रेशन पे हम लोग बात कर रहे थे। ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था जो हमने कल प्रोसेस कर लिया था ऑलमोस्ट। तो वो वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। अब हमारे को जो ये डेटा हम लोग क्विकर एनालिसिस कर रहे थे, सो व्हाट वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन दिस। सो वी आर प्रोसेसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ इंडिविजुअल पोर्शन। लाइक मैंने ईयर को उठाया, मैंने प्राइस प्रेडिक्ट कर दी पर्टिकुलर ईयर के बेसिस पर, राइट? यही हम कर रहे थे अभी तक। फिर किलोमीटर को उठाते थे, किलोमीटर को हम प्राइस प्रेडिक्ट कर देते थे। तो ये सारी चीजें कर रहे थे, बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सपोज मेरी कार के पास जो फ्यूल है, ठीक है, जो मेरे कार डेटा सेट है, उसके पास जो फ्यूल है वो 3 टाइप का, 2 टाइप का नहीं है। 2 टाइप का होता तो मैं 1 और 10 कोडर यूज करके उसको सॉल्व कर सकता था। सेकेंड, अब मेरे पास 2 से ज्यादा वाला टाइप का है, तो हमारे पास क्या है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, एलपीजी भी है। तो अब जब 2 से ज्यादा वाला होगा तब हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे? तब हमारा जो ऑर्डिनल डेटा सेट का कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्डिनल फॉर्मेट का, वो हमारा फ्रेम में आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर डेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, ट्रेनिंग डेटा को मैंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट कैसे किया, जो मेरा वैसा वाला डेटा था, मतलब कैटेगरिकल, या फिर मैं अगर बात करूं
इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थे, सिंपली मेरा जो थॉट प्रोसेस था इन दोनों को अलग करने का, वो क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैंने अलग कर लिया और डिपेंडेंट जो वेरिएबल था वो मैंने अलग कर। ओके, अब आपको भी पता था आप सिर्फ किलोमीटर के बेसिस पे किसी कार का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, उसका बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती है। एक तो किलोमीटर कितना चल चुका है, फ्यूल टाइप क्या है, कौन से ईयर का मॉडल है, कंपनी क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। हालांकि मॉडल भी मैटर करता है, बट नेम को हम नहीं ले रहे क्योंकि नेम बहुत सारे हैं। तो कंपनी हमारे लिए मैटर कर जाती है, कंपनी, ईयर, किलोमीटर एंड फ्यूल टाइप। ओके, सो प्राइस इज डिपेंडेंट। तो प्राइस किन किन चीजों पे डिपेंड हो गया, कंपनी, ईयर, किलोमीटर एंड फ्यूल टाइप, इन पे डिपेंड हो गया। हम 4 पे मारते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, ईयर तो आपका क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है, किलोमीटर आपका न्यूमेरिकल डेटा है। अगर आपको कोई भी मॉडल ट्रेन करना है तो आपका डेटा जो है, कैटेगरिकल डेटा जो है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैटेगरी ऑर्डिनल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा डेटा, तभी वो प्रोसेस हो। ओके, आप फ्यूल टाइप में ये नहीं लिख सकते पेट्रोल, तो हमारा सिस्टम या हमारा एल्गोरिथम जो है ना, वो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा दैट वन इज पर्टिकुलर पार्ट इज पेट्रोल। ओके, और हायोंडाई नहीं लिख सकते, वो हायोंडाई है, महिंद्रा है, क्या है, ये सिस्टम नहीं आइडेंटिफाई। तो अब हमारे पास पोर्शन क्या है, हमने डेटा को स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हमने एक्सटेंड डेटा अलग कर लिया। ठीक है, एक्सटेंड बाय ट्रेंड, ये डेटा अलग किया। दिस इज आवर नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर जो हम एल्गोरिथम में अप्लाई करते हैं। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि ये जो डेटा है एक्सटेंड बाय टेस्ट जो हमने टेस्ट किया, ये हमारा कार वाला डेटा था। हमने एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म किया। अच्छा, यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, एक मिनट मैं इसको अलग से ले जाता हूँ। नीचे हमने बनाया हुआ था, ये हमने फिट किया है। लेबल एनकोडर था, लेबल एनकोडर में मैंने यहाँ पे मैं प्रोसेस कर रहा था व्हाट वी आर प्रोसेसिंग हियर। तो मेरे पास एक लेबल एनकोडर बनाया, मैंने 3 चीजें ली। इनको मेरे को क्या करना था, एक फॉर्मेशन में लेके आना था। फॉर्मेशन इन द सेंस मेरे को एक कैटेगरिकल फॉर्म में लेके आना था। तो मैंने एक्स को इस तरीके से लिया, तो देखो मैंने काउंट भी चेक करा, देयर इज नो काउंट एरर। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हमने कार वाले डेटा में ही अपडेट कर दिया। तो यू कैन सी हमारे पास डेटा क्या है, तो कंपनी के उसमें नंबर्स आ गए हमारे पास, 9 नंबर इज फॉर हायोंडाई। हमारे को ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन से नंबर किनको असाइंड हुए हैं, क्योंकि ये डेटा सेट, ये रेंज जो थी वो बहुत बड़ी थी। फ्यूल टाइप आपके पास 2 है, 0 इज स्टैंड्स फॉर मे बी for the petrol, maybe diesel or petrol, diesel, and 1 for LPG and 2 for petrol. Okay, तो LPG का डेटा तो इसमें नहीं दिख रहा, बट हम लोग इसमें देख सकते हैं फ्यूल टाइप हमारे पास अलग अलग आ सकते हैं। तो ये हमारे डेटाज हैं, ये हमारे कन्वर्टेड डेटाज हैं कि किस तरीके से हमारा एक्स डेटा क्या है और हमारा वाई डेटा क्या है। ओके, अब उसके बाद आप लीनियर रिग्रेशन इसमें परफॉर्म करो। ठीक है, अब क्या करोगे, मल्टी लीनियर रिग्रेशन अब परफॉर्म करोगे। तो जब आप मल्टी लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करोगे तो यू कैन डिसाइड कि मेरे जो कंपनी है हायोंडाई है, तो उसके लिए आप हायोंडाई नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 9। और फ्यूल टाइप आपका क्या है, पेट्रोल है, तो पेट्रोल के लिए पेट्रोल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, पेट्रोल। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हो, किस तरीके से आप उसको क्लियर आउट करते हो कि आपका डेटा कौन से वाले पोर्शन में आ रहा है। तो ये जब मल्टी लीनियर फॉर्मेट पे या मल्टी फॉर्मेट पे काम करते हैं, तब हमारे को कैटेगरिकल डेटा को हम कैसे डील करें विद द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, दैट्स व्हाई वी नीड अ ऑर्डिनल डेटा फॉर्मेट। ओके, अभी क्लियर हुआ, एनी डाउट? ठीक है सर। ठीक है, सो नाउ अब हम आते हैं, ये वाला पोर्शन क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना कैटेगरिकल वगैरह इन सब चीजों में? So now the portion, एक चीज हाँ जी, सर, जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और हम जो ये लेबल एनकोडर आपने फॉर लूप लगा के यूज किया है, इसमें जो जितनी भी इन कॉलम्स में अल्फाबेटिकल डेटा होता है, तो ऑटोमेटिकली सभी कॉलम्स को डिटेक्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है, या पर्टिकुलरली हमने तो कहीं किया कि इसी वाले कॉलम को करना है? जैसे मैंने ना अभी पिक्चर भी शेयर करी है, एक्चुअली आज लैपटॉप पे
जो ये क्लास है ये हो नहीं पा रही है, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके किया। तो हमने कल किया था सर, कल हमने इंश्योरेंस वाले पे किया था, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, जिसमें 3 कॉलम्स ऐसे थे जिसका डेटा सेट अल्फाबेटिकल था। तो हमने तो किसी को फिट किया ही नहीं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को, हमने तो फॉर कॉल इन डीएफ लिख दिया। तो सभी कॉलम्स को वो ऑटोमेटिकली कर लेता है कि इन कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म की जरूरत है? लेबल एनकोडर हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैटेगरिकल डेटा पे वर्कआउट करता है। ओके, सो जैसे आपके पास जो डेटा था, जैसे एज की बात करूं, आपका सेक्स की बात करूं, बीएमआई की बात करूं, तो चिल्ड्रंस की बात करें, अब चिल्ड्रन, एज और चार्जेस, ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल डेटा थे, राइट, हाँ बीएमआई, तो इन पे ये वर्कआउट नहीं किया, लेकिन आपका जो जेंडर है, स्मोकर है और रीजन है, ये इसी पे वर्कआउट करेगा। ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है उसमें डेटा जो वेरिएबल रहते हैं ना, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। यस श्वेता, प्लीज रिपीट। एक्चुअली आपका थोड़ा सा वो आ रहा था, पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ जी, फिर से बोलिए। सर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ना ये, इसमें हमने हाँ कहीं जी, स्पेसिफाई नहीं किया कॉलम नेम, तो ऑटोमेटिकली चलेगा ये। यस, आपको कोई भी वो देने की जरूरत नहीं है। ये आप जब इसको प्रोसेस करते हो तो ये सिर्फ कैटेगरिकल कॉलम्स को ही कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिकल वंस में। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो किसी भी न्यूमेरिकल, या मैं आपको बोलूं, ये जो पोर्शन है जिसपे मैंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, किस पे, कोडर्स वाले पार्ट पे और डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट पे, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मैं अगर बोलूं दीज आर द बैकबोन ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अगर आप किसी भी डेटा सेट के अंदर कैटेगरिकल डेटा को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा में, तो आप उस डेटा सेट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज श्वेता ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि स्मोकर है तो क्या होगा, मैं उस पर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही, तो दिस इज द पार्ट, दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप मल्टीलीनियर रिग्रेशन उसमें अप्लाई करो एंड उसके बाद कोई भी कंडीशंस आपको अवेलेबल होती है एंड यू कैन इजीली एनालाइज ऑल द डेटा, ठीक है, आप उसके बेसिस पे आप अपना प्रेडिक्शन जनरेट कर सकते हो। ओके, एनी, ठीक है, अभी आगे चले। एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा सेक्शन है, आई टेक ओनली 10 to 15 minutes to explain this. Okay, so first of all इसके लर्न के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप इसके लर्न को प्रोसेस कर रहे हो तो इसके अंदर क्या होता है ना, प्री डिफाइंड डेटा सेट अवेलेबल होते हैं। ओके, इसके अंदर प्री डिफाइंड डेटा सेट होता है। प्री डिफाइंड डेटा सेट यानी कि अगर मैं sklearn लाइब्रेरी को यूज करूं, sklearn डेटा सेट, ठीक है, तो रियल वर्ल्ड डेटा सेट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या हो गया, डेटा प्रोसेस क्यों हुआ, अच्छा आ रहा है, जस्ट अ मिनट, मैं एक्चुअली फोन नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ तो थोड़ा सा स्लो डाउन चलेगा। कोई वेबसाइट अगर मैं ओपन करता हूँ, सो यू कैन सी दीज आर द रियल टाइम डेटा सेट इज अवेलेबल। तो आपको यार बाहर ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर देखो इरिस डेटा सेट है। इरिस एक फ्लावर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी भी है इरिस, बट दिस इज अ फ्लावर। ये फ्लावर होता है, इरिस इसको भी बोलते हैं, बट दिस वन इज दी इरिस। ये फ्लावर होता है, इसके बेसिस पे इसके स्पीशीज को ट्रैक करने के लिए, इसके स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। वाइन जो होते हैं, रेड वाइन, आपका और भी वाइन्स होती हैं, ठीक है, सो वो वाइन्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा वाइन है, वाइन का क्वालिटी लेवल क्या है, ये सब चीजें एनालाइज करने के लिए भी हमें डिजिट्स को मैंने यहाँ पर यूज किया है, वही डेटा सेट मैंने यहाँ पर यूज किया है। एंड दिस इज द इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट में हमने क्या करा, हमने डेटा को लोड किया, डिजिट्स वाले डेटा को, और ये डेटा मेरे पास कहाँ से आया, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया। ये डेटा मैंने उठाया है sklearn लाइब्रेरी के अंदर, जो इनबिल्ट डेटा है उसको मैं उठा रहा हूँ सिर्फ एल्गोरिथम समझाने के लिए, बाकी आपको इस पे इतना कोई काम नहीं करना है, ठीक है। आपको जो काम करना है वो अलग डेटा सेट पर, इरिस वाले डेटा सेट जैसे डेटा सेट पर काम करना है। ये इमेज वाला है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं प्रोसेस आपको अलग से समझाऊंगा, बट
मेरे पास एक्चुअली है क्या, मैंने तो लोड तो कर लिया, लोड में एक्चुअली मेरे पास डेटा में है क्या, डेटा इज व्हाट, डेटा इज रिलेटेड टू दी पिक्चर, पिक्सल पिक्चर, किससे रिलेटेड है, पिक्सल पिक्चर से रिलेटेड है। सो व्हाट वी हैव जस्ट अ सिंपल थिंग कि भाई ये जो पिक्सल असाइंड हुए हैं आपको, आप इस डेटा को देखना बड़े ध्यान से, ये एक छोटा सा पिक्सल में आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है आपको समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई ऑल दीज पिक्चर्स, ये पिक्चर एक्चुअली है क्या, ये पिक्चर एक्चुअली 0 है एंड दिस वन इज 1, दिस वन इज 2 3 4, ठीक है, ये पिक्सल में है। मैं इसको अगर एक्चुअल फॉर्मेट में देखूं, जैसे ये टारगेट नेम्स लिखा है ना, नेम्स इज लुक लाइक दिस, एक्चुअल में दिखता है इस तरीके से, ये एक्चुअली हर एक पिक्सल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास डेटा के अंदर क्या क्या है वो हमें देखना है, तो उसकी डायरेक्टरी में हमने देखा दीज आर द पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने एक एक डेटा को पिकअप करना स्टार्ट करा, दिस इज द नंबर्स जो इसके अंदर अवेलेबल है, जो इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस डेटा सेट से इतना कुछ लेना देना नहीं है, ये क्लीन डेटा मुझे चाहिए था बिकॉज मेरे को सिखाना है ये नीचे वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, तो आपको जो अप्लाई करना है वो इस डेटा सेट पे अप्लाई करना है, वो ऑलरेडी क्लीन्ड है, ये जो डेटा आपको मिलेंगे इसके लर्न में वो सारे के सारे ऑलरेडी क्लीन्ड है, आपको कोई भी क्लीन करने की जरूरत नहीं है। ये जो डेटा सेट होते हैं वो हम सिर्फ किसी को पढ़ाने के लिए या फिर जैसे कुछ सेल्फ लर्निंग के लिए हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए भी उठाते हैं। तो आपको मैंने एक एयरलाइन वाला डेटा दे रखा है ऑलरेडी, आप उस पर भी काम कर सकते हो, बट अब पहले पुराने वाले डेटा को भी क्लियर आउट करना, और उस पर भी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगा सकते, ये भी लगा सकते हो, बट आपको उसको वैलिडेट करना पड़ेगा क्यों लगाना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने समझा था लास्ट टाइम, और हमने बाइनरी रिग्रेशन पे वर्कआउट किया था, राइट, वर्क किया था उस पर बाइनरी पे, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है हमने कौन सा डेटा सेट प्रोसेस किया था, अच्छा बाइनरी डेटा सेट प्रोसेस, ठीक है, तो उस पर भी मैं आपको बता दूंगा, बट इस पे हम लोग देख लेते हैं आज, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हमने यहाँ पे लिया, तो कुछ नहीं करना, वी आर जस्ट इंपोर्टिंग sklearn डॉट लीनियर मॉडल, इट्स वेरी इजी। हम एल्गोरिथम यानी कि हमारा जो क्लास है वो कौन सा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमारी क्लास का, दिस वन इज द क्लास नेम, हमने उसका क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, वी एक्जीक्यूट दिस वन। अब हमारे को क्या करना है, स्प्लिट करना है, जो मैंने बोला था दिस इज एन स्टैंडर्ड पार्ट जो आपको हर एल्गोरिथम हर डेटा सेट के साथ में प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमने नॉर्मली स्प्लिट किया, अब इसमें स्प्लिट कैसे किया है आप में से कोई मेरे को बताएगा, मैंने क्या स्प्लिट किया है इसके अंदर, यस श्वेता बचलो, कैसे डिवाइड किया मैंने ट्रेन और टेस्ट को, हेलो सर इसमें ट्रेन साइज 20% रखा है ना, इसमें टेस्ट साइज 8%, सर टेस्ट साइज 20% है, ट्रेन साइज 80%, ट्रेन साइज 80% है और टेस्ट साइज जो है वो हमारा क्या है 90% है। अब इसमें दो चीजें ली है मैंने, एक डेटा, 20%, हाँ टेस्ट साइज 20% है, ट्रेन साइज 80% है, ओके। सीधा माइक ऑफ कर लेना, ओके थैंक यू। सो नाउ डिजिट्स में हमने डेटा और डिजिट्स पे टारगेट, मतलब जो डिजिट प्रेडिक्ट करेगा वो डिजिट कितने प्रेडिक्ट कर पा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग डेटा को देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा मॉडल फिट किया एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, सिंपली जो मॉडल हम लोग फिट करते हैं वी जस्ट फिट। अच्छा ये जो एरर्स आ रही है, जो ये एरर्स नहीं है, दीज आर द वार्निंग्स फॉर मी। सो वार्निंग क्या है कि sklearn लाइब्रेरी अपडेट हुआ है, तो वो मैंने अपडेशन नहीं दिया, आपके उसमें इस टाइप के एरर्स बहुत कम आएंगी बिकॉज आपका न्यू फॉर्मेट है, तो आपके पास अपडेटेड फॉर्मेट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो वी आइडेंटिफाई द मॉडल स्कोर, अच्छा हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी में किया है, वी आर जस्ट आइडेंटिफाई द मॉडल स्कोर, स्कोर पे हमारा एक डिस्कशन हुआ था, ये लीनियर में किया था हमने, किया है बट बाइनरी नहीं था ना वर्ड उसमें, तो इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया कि बाइनरी ठीक है। तो बाइनरी से जब भी हम लोग बाइनरी वर्ड यूज करते हैं तो
हमारा बाइनरी से रिलेशन होता है 0-1 वाला फॉर्मेट, कि 0-1 बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो हमने इसका टेस्ट स्कोर निकाला, योर टेस्ट स्कोर इज व्हाट 96.111, 96% इज करेक्ट। तो मतलब 96% है कि वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा कि ये एग्जैक्टली सही डिजिट डेटा आइडेंटिफाई कर रहा है। सो दिस इज योर प्रोडिक्शन। अगर मैंने इसको 2-3 से लिया 3:5, तो 3:5 में ये 3-4 को प्रेडिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक सिंपल वे में कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल सा केस है, मैंने एक हीट मैप डाला है। ये कौन सा मैप है? हीट मैप है। मैंने प्रिडिक्टेड वैल्यू और ट्रुथ वैल्यू, यानी कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड ट्रुथ वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। तब पॉइंट क्या है कि तो एक सिंपल भाषा में समझो कि मैंने आपको एक इमेज दिखाई, ये वाली, और आप कितना आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप कितना प्रिडिक्टेड हो। मतलब मैंने श्वेता को भी ये इमेज दिखाई, फजलोर को भी ये इमेज दिखाई, और मैंने पूछा ये नंबर कौन सा है, तो आप में से दोनों ने बोला 3। तो ये क्या हुआ? 100% है कि आप दोनों पूरा कंप्लीटली ट्रेंड हो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने बोला ना, दिस इज कॉल्ड एन सुपरवाइज्ड लर्निंग। मैंने आपको रेड कलर का एप्पल दिखाया है, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। मैंने रेड कलर का दोबारा एप्पल दिखाया तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बट मैंने ग्रीन कलर का दिखा दिया तो आप आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपने वो कभी नहीं देखा सपोज। ठीक है, तो ये एक पोर्शन होता है कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई और कैसे क्लियर आउट करते हो। ठीक है, तो उसी पोर्शन के बेसिस पे वी डिजाइन व्हाट दिस वन हीट मैप हमने प्लेस आउट किया। हीट मैप क्या बोल रहा है? तो आप स्कोर फॉर्मेट देखो, जितना ज्यादा लाइट होगा दैट मींस वो उतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि हाँ वो 100% एक्यूरेसी फॉर्मेट दे रहा है, और जितना डार्क है मतलब वहां पर किसी टाइप का कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, वहां पर आप डेटा आइडेंटिफाई करोगे तो नहीं आएगा। सो हमने मॉडल को रन किया। मॉडल को रन करने के बाद वी आइडेंटिफाई, मैं 9 वाले डेटा को ले रहा हूँ, आप उसको बाद में देखिएगा पूरे डेटा को। मैंने 9 वाले डेटा को लिया, 9 वाले डेटा में मैंने 9 के साथ में मैच किया, तो ये 40 आया। हाईएस्ट वैल्यू इज व्हाट, जब आपका सारा मैच करता है। 0 देखो, 0 पूरा मैच कर रहा है, इधर भी 0 पूरा मैच कर रहा है, ठीक है, और इधर भी 0 पूरा मैच कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी अलग नंबर दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, नहीं ना, और यहाँ पे भी कोई नहीं। तो हाईएस्ट वैल्यू इज व्हाट 42। मतलब हमारा एल्गोरिथम 100% श्योर है, वो उसको अगर आपने कोई पिक्सल इमेज दिखाई 0 की तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा दिस पर्टिकुलर नंबर इज दिस पिक्चर, दिस पिक्सल इमेज इज व्हाट 0। लेकिन 9 वाले में आप देखोगे तो वो 3 को भी 9 समझ सकता है, वो 5 को भी 9 समझ रहा है, 3 और 5 को, बट वो 40 टाइम्स ऐसा केस है, 40 टाइम्स ऐसे केसेस हैं उसके पास जिसमें वो 9 को 9 ही समझ रहा है, मतलब पिक्चर से ही आइडेंटिफाई कर रहा है। बट अगर मैं 100% में से बात करूं तो 100% में 2% डेटा ऐसा है जो उसमें वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, वो मतलब 3 को भी 9 समझ रहा है। तो मैं पहले आपको 9 दिखा देता हूँ, तो आप इसको देखना, ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है। दिस वन इज योर 9, ठीक है, ये 9 है एक्चुअली, ये पिक्सल इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 9, 8, 7 जाएगा, 0, अच्छा 5 तक ही लिया है, सॉरी मैंने रेंज गलत ली है, 1 मिनट रुकना, ये 0 है। 9 दिखाता हूँ, 9 में वही तो मैं बोला कुछ कर, ये 9 है आपका, ठीक है, 9 ये है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, एंड दिस वन इज 5। अब 5 और 9 में वो कंफ्यूज हो रहा था, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 3। तो 3 और 5 दोनों में देखो कंफ्यूजन आएगा, स्लाइटली कंफ्यूजन है 3 और 5 में एंड 9 में। तो दोनों के फिगर फॉर्मेट, दोनों के पिक्सल फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहे थे। दैट्स व्हाई आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल मॉडल क्या बोल रहा है कि 5 और 3 इज लुक्स लाइक सिमिलर टू दी 9। तो ये एक्चुअली कंफ्यूजन मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। मैंने वहां पर हीट मैप डाल दिया है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में मैं पूरा एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा आपको कि क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब चीजें हम सर डबल डिजिट्स रहेंगे तो कैसे होगा सर? डबल डिजिट्स में आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे क्योंकि कोई भी नंबर डबल डिजिट के फॉर्मेट में नहीं आता।
डबल डिजिट होते नहीं, वो नंबर हो जाते हैं. डिजिट इज ऑलवेज बी सिंगल, 0 to 9 only. Okay, clear हुआ? हाँ जी सर, थैंक्स. Okay, and the next one is your question will be like this कि मैंने एक पिक्चर खींची फजल और मैंने आपका एक फोटो क्लिक किया और एक फोटो मैंने आपको दूसरी जगह से क्लिक किया. आप फोटोज यूज करते हो, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो और एंड्रॉइड फोन में एक एप्लीकेशन है फोटोज, या फिर आप अपने लैपटॉप पे जीमेल लॉगिन करोगे तो उसके अंदर एक फोटोज होता है. फोटोज आप एक्सेस कीजिएगा एंड यू कैन जस्ट चेक आउट वन थिंग कि आप फेस डिटेक्ट कर सकते हो. जैसे सपोज आपका और मेरा साथ में कोई पिक है, तो आपने मेरे पिक पे क्लिक कर दिया कि ये पर्सन का पिक जहां जहां है वही फोटो शॉर्टलिस्ट होके आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डीप लर्निंग मॉडल. ये वहां पर चला जाता है डीप लर्निंग, जिसमें हम इमेज डिटेक्शन फॉर्मेट बनाते हैं, इमेज आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं कि हमारा इमेज के बेसिस पे उसके आईज एंड सारी चीजें कोऑर्डिनेशन, उसको डेंस लेयर बनाते हैं. यहाँ पे डेंस लेयर नहीं है, ये डेंस लेयर के फॉर्मेशन पे नहीं आते, ये सिर्फ पिक्सल बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि भाई आपका ये पर्टिकुलर डेटा डिजिट है या फिर नहीं है. और डबल डिजिट में जाएगा देन इट्स कॉल्ड एन इमेज, तब हम उसको इमेज के फॉर्म पे आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे 33 है तो 33 को मैं इमेज के फॉर्मेट पे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं उसको डबल डिजिट फॉर्मेट पे नहीं दे सकता, मतलब डिजिट फॉर्मेट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये मल्टी फॉर्मेट होता है, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल केसेस होते हैं तो यू कैन प्रोसीड लाइक दिस. सो आई जस्ट डू वन थिंग, मेरे पास ये डेटा है, आप sklearn का डेटा सेट यूज कर सकते हो, इसमें 150 आपके पास डेटा है. तो मैं आपको फ्लावर में एक चीज समझा देता हूँ. फ्लावर में दो चीजें होती है, एक होता है पेटल, एक होता है सेपल. किसी भी फ्लावर को आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू थिंग्स, सेपल एंड पेटल. तो सेपल का विड्थ और उसका लेंथ, पेटल का विड्थ और उसका लेंथ, on the basis of this we are identify the categories of the flowers. तो इस फ्लावर की तीन कैटेगरीज होती है मार्केट के अंदर. द फर्स्ट वन इज सेटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जिनिका. ठीक है, ये तीन कैटेगरी होती है. अब आपको क्या करना है, ये डेटा सेट दो फॉर्मेट पे है, या तो आप यहां से पिकअप कर लो, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा क्या डाल दो गूगल पे, इरेज डेटा सेट, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा. देखो सबसे टॉप पे बहुत फेमस डमी डेटा है ये, और लेकिन लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है. लर्निंग डेटा सबसे अच्छा है ये, अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखना है. और मैं इस डेटा को इसलिए प्रोसेस करवा रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज एसबीएम भी मैं इसी पे चलाऊंगा, बिकॉज ये एसबीएम के लिए भी बहुत, देखो कोड कितने हैं इस पे, 6000 कोड है इस डेटा सेट के ऊपर. इस डेटा सेट में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है. ठीक है, बाकी मैं आपको डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा. तो इरिस डेटा सेट में ये तीन चीजें रहती हैं, मैं आपको डेटा सेट भी दिखाता हूँ. इट्स लुक लाइक दिस. तो ये आईडी नंबर हो गए, ये सेपल लेंथ हो गई, सेपल विड्थ हो गई, पेटल लेंथ हो गई, पेटल विड्थ हो गए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर आइडेंटिफाई दीज थिंग्स. सेटोसा है, वर्सिकुलर है या वर्जिनिका है, तो हम इनके बेसिस पे इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, क्लियर हुआ पार्ट? ये आपको क्लियर करना है, ये आपको बता. Yes. Any question? सर एक चीज पूछना था, वो डेटा क्लीनिंग में, जैसे कभी हमारे पास कोई ह्यूज CSV फाइल होती है, उसमें कुछ एरर टाइप डेटा आता है, जो ग्रीन मार्क्स जो आते हैं ना सब, जो हम बाद में कन्वर्ट टू नंबर ऐसे करते हैं, तो उसको हम रीड yes. कैसे करते हैं, मतलब हाँ, तो कभी वो डेटा अगर रीड ना हो तो कैसे करेंगे? आपके पास कोई ऐसा फाइल है? हाँ सर, वो ऑफिस में अक्सर हम ना टूल्स में से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी फील्ड्स ऐसे आते हैं, देन आई कन्वर्ट इट टू नंबर एंड दिस थिंग. तो मैं उसमें देख रहा था कि कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है क्या उसको ऐसे करने के लिए. ओके, तो आप मुझे एक बार ऐसा फाइल मुझे शेयर कर दीजिएगा, तो उसके कुछ सॉल्यूशन बन सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आप CSV के साथ में इश्यूज बता रहे हो, तो आई एम आल्सो वर्किंग विद द पावर BI एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ BI टूल्स. तो मैं बहुत ज्यादा ये चीज फेस करता था, तो मैंने उसका एक छोटा सा सिंपल सॉल्यूशन मैंने एक बार है ना इसमें उठाया था, किसमें, पाइथन के थ्रू. और पाइथन से भी आप कन्वर्ट करके रख सकते हो पूरे डेटा को. तो कई बार ऐसा होता है BI टूल उसको प्रोसेस नहीं कर पाते,
या आपका कोई और डेटा आपको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो आप उसको पाइथन में उठा के चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये बेस फॉर्मेट होता है, तो बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग में कन्वर्जन करना बहुत आसान होता है और बहुत क्विकली हो जाता है पूरे डेटा सेट के साथ। तो आप मुझे डेटा सेट अगर आपके पास है, अगर दैट डेटा सेट इज रिलेटेड टू योर ऑफिस, तो आप उसका एक डमी फॉर्मेट बना देना, एरर जनरेट कर देना उसके अंदर छोटा सा जो आप फेस कर रहे हो, वो मुझे फॉरवर्ड करना है, मैं एक बार देखूंगा और फिर मैं सोल्यूशन निकाल के फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे को प्रोसेस करके देखना पड़ेगा उसको। ठीक है सर, क्योंकि ना कभी एक्सेल हैंग भी हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम जस्ट बिल्कुल होगा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होगा ना, तो एक्सेल बहुत लोड खाता है, आप है ना उसको पाइथन पे उठाओगे ना, क्विकली उठ के आ जाएगा। इस पे मैं इतना बता सकता हूँ, व्हाट्स माय एक्सपीरियंस, एज पर माय एक्सपीरियंस, मेरा जो लास्ट डेटा था वो मैंने 1.5 से 2 करोड़ डेटा इस पे प्रोसेस किया हुआ है पाइथन पे। इट विल टेक 17 करोड़ डेटा भी मैंने इस पे प्रोसेस करके देखा है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है, इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, बट ये प्रोसेस हो जाता है। बाकी किसी टूल पे इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होता है इतना बड़ा डेटा, उसके लिए आपको SQL और सर्वर अच्छा चाहिए, तब आपके प्रोसेस होते हैं वो सारे। ओके ठीक है, चलो फिर अपन कल कंफ्यूजन मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और इसको क्लियर करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पूरा, एंड देन उसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। गाइस थैंक यू, कल मिलते हैं। ये फाइल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर, ऑलराइट, थैंक यू।